Anuj, there are basically three options available. देखिए, बच्चा जब अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेता है, जब वो 12वीं क्लास तक आता है, तो वो धीरे धीरे करके अपने दिमाग में एक एम बिठाता है। एम क्या है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं डिफेंस की तरफ जाना चाहता हूँ। तो 12th क्लास के बाद बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम एनडीए कहते हैं, जो खड़कवासला पूना में लोकेटेड है, 12th क्लास के बाद वहां जा सकता है। इनफैक्ट एनडीए इज वन ऑर्गेनाइजेशन where you can apply for the UPSC exam when you are studying in class 12. तो बच्चे को कॉलेज में जाने से पहले ही मौका मिल जाता है एनडीए में और देश की सेवा करने के लिए, और ये उसकी मर्जी है, वो किसी भी चीज के लिए ऑप्ट कर सकता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या नेवल एकेडमी के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट चांस। इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करें, मैं और आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि एनडीए में जाने के लिए आपको किस किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता है, उसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या होता है कि कब आप उसके लिए रिटर्न के लिए एग्जाम दे पा रहे हैं और कब आपका एसएसबी इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे। अनुज, जो एनडीए का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, इट इज ट्वाइस इन अ ईयर, और हर साल सितंबर के महीने में यूपीएससी एक कैलेंडर इशू करता है कि अगले साल एग्जाम कब होंगे। जैसे जो 2022 के एग्जाम्स हैं, एनडीए का एग्जाम है 10 अप्रैल को और उसके बाद एग्जाम है 4 सितंबर को। तो अगले साल के एग्जाम्स की डेट यूपीएससी पहले ही नियुक्त कर देता है। वेरी गुड। और इट इज अ 1 डे एग्जाम। आइडियली जो बच्चा डिफेंस की तरफ जाना चाहता है आज की डेट में, ही शुड बी अ साइंस स्टूडेंट। उसको 11th और 12th में प्रेफरेबली, आई यूज द वर्ड प्रेफरेबली, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, पीसीएम, जिसको हम नॉन मेडिकल कहते हैं, सब्जेक्ट लेने चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस सिर्फ आर्मी रह जाती है। अगर आप एयरफोर्स में या नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जरूरी है। अब इस एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 होता है मैथ्स का। ये जो मैथ्स का पेपर होता है, इसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं और ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। डेट और टाइम यूपीएससी की फिक्स्ड है। जैसे अभी एग्जाम 14 नवंबर को है, जिसको हम बोलेंगे एनडीए 2 2021। जो पहला पेपर है वो 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा। डेट, टाइम फिक्स्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड, 120 क्वेश्चन, टाइम फिक्स्ड 2.5 hours। और अनलाइक अदर एग्जाम्स, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है, ये पेपर और पेंसिल है, ऑनलाइन नहीं है ये एग्जाम। आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, आप उस सेंटर में जाके एग्जाम देंगे। फिर दूसरा जो पेपर होता है वो होता है 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक। ना ये पेपर काफी वाइड होता है, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर सब्जेक्ट्स देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 200 नंबर की होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 200 नंबर की होती है। ये इंग्लिश एंड करंट अफेयर 200 नंबर की होती है। ये तो मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का और जनरल एबिलिटी का पेपर 600 मार्क्स का। दोनों को मिला के टोटल रिटर्न के मार्क्स हो जाते हैं 900। और ये 900 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं
because the merit list that is drawn, it is based on the marks that you have scored in the written exam and the marks that you have scored in the SSB. दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनाई जाती है. तो मैं ये कहूंगा कि प्रेफरेंस जो आपको देनी चाहिए वो साइंस की तरफ होनी चाहिए. अनुज, एक बहुत अच्छी एंट्री निकली है जिसको कहते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम. ये आर्मी के लिए है और इसी एंट्री को नेवी में कहा जाता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम. तो डिफेंस फोर्सेस में आज की डेट में टेक्नो वॉरियर्स की बहुत जरूरत है. टेक्निकल माइंड चाहिए. तो इसीलिए अगर आपने 12th क्लास में पीसीएम में 70% से ऊपर नंबर लिए हैं और आपने जेई का मेंस का एग्जाम दिया है तो उसकी बेसिस में आपको डायरेक्ट एसएसबी में बुलाया जाता है. आर्मी भी ऐसा ही करती है और नेवी भी ऐसा ही करती है. लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि वैकेंसियों की थोड़ी सी किल्लत है. आर्मी हैज ओनली 90 वैकेंसीज एंड नेवी हैज अबाउट 35 वैकेंसीज. हाँ, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक पूना में लोकेटेड है और एक दिल्ली में लोकेटेड है. 2 जगह पे है. पहले इनका डायरेक्ट एग्जाम होता था, इंडिपेंडेंट एग्जाम होता था. लेकिन आजकल नीट का जो एग्जाम होता है उसकी रैंकिंग के बेसिस पे आपको इनवाइट किया जाता है. तो इफ यू डू वेल और आपके पेरेंट्स डिफेंस के वेटरन्स हैं या डिफेंस में नौकरी करते हैं तो ये सीटें तकरीबन उनके लिए रिजर्व्ड है. इसके अंदर जो वैकेंसीज है तकरीबन 105 वैकेंसीज लड़कियों के लिए होती हैं एफएमसी पूना में और 20 वैकेंसी जो है गर्ल्स के लिए होती हैं. ये वैकेंसीज कुछ टाइम पहले तक थी. मुझे ऐसा ज्ञात पड़ रहा है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट शायद हुआ है. वो लेटेस्ट वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट. अनुज, हो सकता है कि कुछ बच्चे अच्छे हों लेकिन फॉर सम रीजन वो एनडीए का रिटर्न एग्जाम पास नहीं कर पाए. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनडीए का जो एग्जाम है इसके अंदर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज वेरी हाई. तकरीबन 4 लाख लोग ये एग्जाम देते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी, जैसे पिछला एग्जाम हुआ था तो तकरीबन 8,000 बच्चे ही सिर्फ रिटर्न का एग्जाम पास कर पाए. सो इन द फर्स्ट फिल्टर आउट ऑफ 4 lakhs they were able to get only 8,000 which went for the SSB. तो किसी भी कारण से कुछ भी बात हो सकती है. मे भी हो सकता है आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग ना हो या जीएस में थोड़ी कमजोरी रह गई हो और आप एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए. तो यू हैव सेकंड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. अब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में 2 हिस्से हैं. एक तो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और दूसरा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है. फर्क यह है कि इफ यू आर रूटेड थ्रू आईएमए इन द एग्जाम यू विल हैव टू गिव 3 papers. You will have to give 3 papers. The first paper is English, second paper is general knowledge and the third paper is maths. जो बच्चे आईएमए में जाना चाहते हैं और परमानेंट कमीशन पाना चाहते हैं उनके लिए ये 3 पेपर है. जो बच्चे ओटीए में जाना चाहते हैं the exam is same. First paper will be English, second paper will be general knowledge एंड आईएमए का तो मैथ्स होगा लेकिन जो ओटीए वाले हैं उनका मैथ्स का पेपर नहीं होता. फर्क यह है कि ओटीए की जो कमीशन है दैट इज फॉर 10 years. शॉर्ट सर्विस कमीशन इज फॉर 10 years, एक्सटेंडेबल बाय 4 years. और करीब 25% ऑफिसर्स who have done well for themselves in the service and who want to opt for permanent commission,
उनको तकरीबन परमानेंट कमीशन मिल जाता है, बट दे हैव स्केल्ड इट डाउन टू अबाउट 25%. सो 10 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको डिफेंस की सर्विस बहुत अच्छी लगती है आप कंटिन्यू करिए, और खुदा ना खास्ता आप अगर कोई चेंज चाहते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन, एंड द डिफेंस फोर्सेस टेक्स केयर ऑफ यू. 10 साल के बाद वो कहते हैं कि हमने आपको 4 साल का समय दिया, आप सेट हो जाइए जहां मर्जी आप होना चाहते हैं. तो इट्स अगेन अ वेरी गुड स्कीम. ये सीडीएस के अलावा ग्रेजुएशन के बाद क्या कोई ऑप्शन हमारे पास हैं? उदाहरण के लिए क्या कोई ऑप्शन हमारे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के पास अलग से स्पेशल ऑप्शन है, जिसमें कोई खास तौर पे एक खास एग्जाम होता है या एग्जाम नहीं होता है या कुछ होता है, इस प्रकार का कोई किस्सा? या हमारे एनसीसी के जो लड़के हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट अच्छी प्रकार से करा है, अच्छी ग्रेडेड ला करके, क्या उनके लिए कोई ऑप्शंस हैं, और अगर वो हैं तो वो क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा अनुज, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा. सीडीएस का जो एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यू कैन ऑप्ट फॉर ऑल द 3. अगर आप सीडीएस में फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स डालते हैं, यू विल ज्वाइन द एयरफोर्स एकेडमी एंड प्राइमरीली यू विल बी गोइंग फॉर फाइटर फ्लाइंग. लेकिन कुछ लोग हैं जिनको एयरफोर्स से प्यार है, लेकिन मान लो चश्मा लगाते हैं, आई साइट का इशू है, तो ग्रेजुएशन के बाद एयरफोर्स ने एक और एग्जाम शुरू किया है जिसको कहते हैं एफकैट, एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. So anybody who scores more than 60% marks is eligible here. He can apply for flying, he can apply for technical, and he can apply for ground duty. And this exam is conducted by Air Force. इसी तरीके से नेवी ने भी एक एग्जाम शुरू किया था जिसको कहते हैं आईनेट, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट. लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लास्ट ईयर उन्होंने इसको सस्पेंड किया, लास्ट ईयर किया नहीं. तो जो बच्चे खास एयरफोर्स से या नेवी से प्यार रखते हैं वो एफकैट या आईएनएट में भी जा सकते हैं. अब रही बात टेक्निकल की. बहुत सारे बच्चे हैं जो डिग्री कर लेते हैं, टेक्निकल डिग्रीज इंजीनियरिंग की. तो यस, अगर उनकी एज परमिट करती है तो वो सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं. अपर लिमिट फॉर सीडीएस एग्जाम टू ज्वाइन IMA is 24 years and to join OTA is 25 years. अगर आपकी 25 साल से उम्र कम है और आप इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप सीडीएस के एग्जाम दे सकते हैं. अदरवाइज यू कैन अप्लाई डायरेक्टली as TGC, Technical Graduate Course, after you finish your engineering degree, or Short Service Technical. And mind you sir, इसमें दोनों लड़के और लड़कियां दोनों ये एग्जाम दे सकते हैं, टेक्निकल एग्जाम. बट यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम की कट ऑफ बनती है, और ज्यादा कट ऑफ जो होती है डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए पर्टिकुलरली, वो बनती है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आईटी. तो ज्यादा डिफेंस को रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी. कंप्यूटर साइंस और आईटी की सिविल की दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है. एवरीबडी वांट्स टू डू computers, everybody wants to do IT, but the requirement in the defense forces on this field is slightly lower. अनुज, हमारी जो एनसीसी की ऑर्गेनाइजेशन है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो हमारी एनसीसी है उसकी स्ट्रेंथ हमारी इंडियन आर्मी से भी ज्यादा है. एनसीसी की स्ट्रेंथ करीब 13 लाख है अप्रोक्सीमेटली, और एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट है जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरे देश में फैले हुए हैं. एनसीसी के लिए हमारे देश में फॉर बॉयज 50 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड, 50, एंड एनीबडी हु गेट्स अ एनसीसी C certificate with at least B grading, and this C certificate he should have done 3 years of training.
कुछ समय पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी कि कुछ बच्चों को 2 साल की एनसीसी ट्रेनिंग के बाद सी सर्टिफिकेट दे दिया गया था, लेकिन द रिक्वायरमेंट इज कि यू हैव टू डू एनसीसी विद 3 years ऑफ ट्रेनिंग, गेट अ सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम बी ग्रेडिंग। और ये बच्चे भी साल में 2 बारी डायरेक्ट एसएसबी जाते हैं। ये एनसीसी का ये आपने हमको बता दिया। क्या इन बच्चों को अप्लाई करना पड़ता है? इसका नोटिफिकेशन वगैरह कब आता है मेजर कलसी? इनकी एंट्री साल में 2 बार होती है एंड दे गो फॉर ट्रेनिंग टू ओटीएच चेन्नई। और चेन्नई में बैचेस शुरू होते हैं अप्रैल में और अक्टूबर में। हर साल ट्रेनिंग फर्स्ट वीक अप्रैल, फर्स्ट वीक अक्टूबर। जब भी ट्रेनिंग शुरू होती है उससे करीब 6 या 7 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन निकलता है। वेरी वेरी गुड। मेजर कलसी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही तफसील में और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बहुत साधारण भाषा में इनको समझाया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अगर आपको अधिकारी के रूप में आना है तो आप किस प्रकार से आ सकते हैं, ये बात आप समझ लें। कई दफा ये प्रश्न मेरे से पूछा गया है कि भाई वहां तो आपने कहा था 50 वैकेंसी है एनसीसी की और सिर्फ 14 लोग गए। वो इसलिए होता है कि आर्म्ड फोर्सेस आपकी देश की कटिंग एज हैं और आर्म्ड फोर्सेस में चाहे वैकेंसियां खाली जाएं, यदि आप आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका चयन इसमें नहीं होगा। यहां वैकेंसियां भरने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपकी काबिलियत का और आपकी एबिलिटी का है और आपका जो एप्टीट्यूड है फोर्सेस के लिए। जो फोर्स में नहीं आ रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी और काम के लिए थोड़ा पीछे है, वो निश्चित रूप से आगे कहीं भी काम कर सकता है। मेजर कलसी ने अपनी एकेडमी से हजारों लोगों को अधिकारी बनाया है और उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मेजर कलसी, थैंक यू वेरी मच, एक्सट्रीमली काइंड ऑफ यू। दर्शकों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।